नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने परिवार गृह उत्तम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी नोटिस आ रखा है ये गलती मत करना और हो सकते हैं बाहर। तो क्या गलती है, क्या नहीं करना, उन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आयोग ने मेंशन कर रखा है, आयोग ने साफ साफ बोल दिया है कि यदि आपसे कोई भी गलती हुई है, जैसे कि नाम, पिता का नाम और शिक्षा, उसमें लिखा है आदि, शिक्षा के बाद आदि, आदि मतलब अन्य भी चीज़ें जो हैं, तो उसमें यदि कोई गलती है तो आपको उसका स्पष्टीकरण आयोग को प्रापत्र के माध्यम से, मतलब जिसको एफिडेविट कहते हैं, उसके माध्यम से देना होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट जो है आपका डॉक्यूमेंट वो अपलोड करेंगे, ठीक है, वो जब आप अपलोड करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ध्यान देना ये चीज़ होगा कि आपका कोई भी गलत डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार से ना अपलोड हो जाए। बात को ध्यान समझिएगा। दूसरी चीज़ है, यहाँ आती है कि डॉक्यूमेंट जो अपलोड होंगे, ठीक है, उनकी क्वालिटी जो हो वो क्लियर हो। क्लियर मतलब पढ़ने योग्य हो। बात आप समझिएगा। यदि उन डॉक्यूमेंट की क्वालिटी क्लियर नहीं होगी, पढ़ने योग्य नहीं होगी, तो आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके जो नियर बाय जन सुविधा केंद्र है, CSC है, वहाँ जाना होगा। वहाँ जाने के बाद वहाँ से आप लोगों को क्या कराना होगा, डॉक्यूमेंट जो होंगे सारे स्कैन कराने होंगे। ठीक है, स्कैन कराकर अपलोड करने होंगे। अब ये आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ एक ये आती है, आयोग ने ये भी बोला है कि यदि आपने किसी प्रकार से त्रुटि की, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, आयोग ने वेरीफाई कर दिया, उसके बाद जो 3446 फाइनल शॉर्टलिस्ट होंगे उनको आयोग बुलाएगा ऑफलाइन DB में। वहाँ ऑफलाइन दस्तावेज आपके सत्यापित होंगे, ये समझ लीजिए। और मुझे लगता है कि वहीं से आपका चॉइस अलॉटमेंट वगैरह का सारा प्रोसेस होगा। यहाँ अभी आपको ऑनलाइन DB में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, ध्यान देना होगा। यदि ये सब समस्याएं आ रही हैं तो बिना एफिडेविट के काम होगा नहीं, आप भी जानते हैं। दूसरी चीज़, अब जो आयोग ने एक पॉइंट मेंशन किया था कि अंतिम निर्णय आयोग का, तो ये थोड़ा सा जो पॉइंट है ये बच्चों में थोड़ा सा एक परेशानी का सबब पैदा कर रहा है, क्योंकि मोस्टली जो मैंने अभी तक देखा कि लगभग 70 से 80% बच्चा है जिसके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ छोटी मोटी मेजर माइनर इरर जरूर है। ठीक है, वो इरर जो है वो बच्चे को परेशान कर रही है। तो ये थोड़ी सी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे बच्चे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तो उसमें हो सकता है ये जो एफिडेविट है यही आपका फाइनल एक्सेप्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि यदि आप एफिडेविट में एक प्रॉपर तरीके से अपनी बात को मेंशन करेंगे कि किस कारण से क्या गलती हुई है, ठीक है, और उसका आयोग क्या करेगा, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन जो का प्रोसेस है वो आयोग को ही करना है, तो उसको आयोग अपना विचार विमर्श करके अपना फैसला लेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ों का हम सभी को बहुत विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और बाकी जो अब जानते ही आप लोग
प्रथम वरीयता जब AGTA को दी गई, क्योंकि बच्चा अधिक है और वैकेंसी बढ़ी है, तो फिर अब आप समझ लीजिए यहाँ पर कि जैसा मैं आपको पहले भी सूचित किया हूँ जनवरी में वीडियो बना के कि जिस हिसाब से प्रोसेस चल रहा है उस हिसाब से मार्च में आपकी DB होगी। और मैंने आपको बताया था मार्च के 15 मार्च के आसपास, लेकिन उससे खैर पहले डेट आ गई। लेकिन क्या है, मार्च लास्ट और अप्रैल स्टार्टिंग में आपका ख़त्म हो रही है DB। दूसरी चीज़ क्या, अगर ये रहेगा तो अप्रैल में जब आपकी DB हो रही है तो मई, जून, जुलाई या अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा। ये मान के चलिए 3 महीने से कम का समय ये नहीं लेंगे। एक साइकिल का पीरियड है, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने वहाँ लिए। अब यहाँ अगर 4 महीने लेंगे तो क्या होगा, मार्च, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त। मैं बोला जुलाई या अगस्त में आपका रिजल्ट लगभग आएगा। 4 महीने का टाइम तो कम से कम लग ही जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज़ें दोस्तों आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है और ध्यान रखना है इन सब बातों का, कि ये प्रॉब्लम, ये गलतियाँ ना हो। नहीं, बाहर जाने का रास्ता एकदम क्लियर क्रिस्टल है। ये समझ लीजिए आपकी मेहनत जो भी रही है वो यहाँ पर बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।